तो देखिए इसी के कैविटी प्रॉब्लम को कैसे कर रहे थे हम, है ना, कि नेगेटिव सिग्मा ले लिया था हमने, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा। तो एक मास तो ये हो गया था m1, एक मास हो गया था m2। उनके बीच की दूरी कितनी है, a। ठीक है। अब मैंने वो किस में लिया था, सेंटर, मतलब ओरिजिन इसी में ले लिया था m1 में, ताकि m1 के लिए ज़ीरो जाए, आसान हो जाए। अब आइए यही चीज़ मैं कर रहा था, इसे दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो m1 तो हो जाएगा, m2 हो जाएगा नेगेटिव सिग्मा पाई a स्क्वायर, उसका रेडियस क्या हो जाएगा a। ठीक है, डायमीटर 2 है, इनटू सेंटर ऑफ मास जो कि a पे पड़ेगा उसका, डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। m1 क्या होगा, सिग्मा 4a स्क्वायर, उसका एरिया, नेगेटिव सिग्मा पाई a स्क्वायर। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास। ओके, a स्क्वायर कट जाएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई a एंड सिग्मा 16 माइनस सिग्मा भी कट जाएगा, तो सिग्मा भी हटा देते हैं, 16 माइनस पाई। सो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, एक्सियम। ओके, सो दिस इज़ द आंसर इस केस पे। तो कैविटी प्रॉब्लम्स भी कर ली है। अब देखिए इसमें मैं कैसी भी प्रॉब्लम बना सकता हूँ, बहुत प्रॉब्लम बन सकती है, अनंत अनंत प्रॉब्लम बन सकती है, कोई लोड नहीं है उसका। ठीक है, पर द थिंग इज़ मैं चाहता हूँ कि आप इससे समझ जाइए, प्रॉब्लम्स बुक से कर लीजिए। देर आर मल्टीपल सोर्सेस, क्वेश्चंस बहुत है, अनगिनत है, कर सकते हैं, चाहे जैसे कहीं वैसे प्रॉब्लम बना लूँगा, इस पर कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बनती है, ऐसे 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 आपने देख लोगे आप, ये बना दो, वो बना दो, बना दो, कैविटी बना दो, कोई भी फिगर उठाओ उसमें एक कैविटी बना दो। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं सीधा, कुछ और सीखते हैं। सो लेट्स डिस्कस समथिंग इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सेंटर ऑफ मास हमने कर लिया है, सबका सेंटर ऑफ मास निकालना भी सीख लिया, सिस्टम का बनाना भी सीख लिया है। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर, जैसे ओके। सो द थिंग इज़, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने एक सिस्टम कहा है, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो बोली है, एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगा? सोचिए सोचिए, आप में से बहुत सोच रहे होंगे यस राइट है, ट्रू। तो मैं इसे एक एग्जांपल से शो करता हूँ आपको। मान लीजिए एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक सिस्टम हो गया। अभी दोनों अभी रिलीज़ किया नहीं है, उन्हें रेस्ट पे रखा है, फिक्स रखे हैं। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो इधर भागेगा, इधर भागेगा। नेट फोर्स कितनी है सिस्टम में, ज़ीरो। एफ नेट तो ज़ीरो ही है, दोनों में, एक में इधर लग रही है, एक में इधर लग रही है, बराबर लग रही है, ज़ीरो है। पर काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी थी, ज़ीरो, अब कितनी है, कुछ है। तो एफ नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, समझिए इस बात को, इसमें बड़े बड़े लोग गलती कर जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये हाफ मास ऑफ द टोटल सिस्टम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं होती, बल्कि क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब टोटल बोल देता हूँ इसे, वो होगी हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ट्रू, वेरी गुड। चलिए अब कुछ बातें हमने पहले भी करी थी, तो उनमें ही आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने सीखा था कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जैसे पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे बात करी थी, वो था m1x1 प्लस m2x2 प्लस लाइकवाइज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सो m1v1 प्लस m2v2
डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर मैं बोलता एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वो भी यही आएगा, m1 a1, बस एक बार डिफ्रेंशिएट ही करना है साइमल्टेनियसली, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट वेरिएबल्स, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे बात करूं कि एफ नेट ज़ीरो है, मैंने आपको शुरू में बताया था सेंटर ऑफ मास की जब शुरुआत में बात करी थी सिग्निफिकेंस में, कि एफ नेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं कहूँ इफ एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ज़ीरो। जी हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि a1 a2 भी ज़ीरो होगा। दैट डजंट इम्प्लाई a1 a2 a3 इक्वल टू ज़ीरो, ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो का मतलब थोड़ी ऊपर जाइए, उसका कहीं से मतलब ये नहीं है कि a1 a2 भी ज़ीरो होंगे। अगर ये ज़ीरो है, लेफ्ट हैंड साइड एक ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड ज़ीरो होगी, पर a1 a2 थे ना ज़ीरो होंगे। प्रोडक्ट ऑफ m1 a1 प्लस m2 a2 वो ज़ीरो होगा। गेटिंग इट? ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। पक्की बात, वेरी गुड। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या सिग्निफाई होता है, क्या इससे ये सिग्निफाई होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है? जी हाँ, इससे तो यही सिग्निफाई होता है। और अगर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, आइए ऊपर आइए, तो क्या ये है कि v1 v2 v3 सब कांस्टेंट होंगे? नहीं। तो ये है कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये कांस्टेंट होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल टू होगा m1 m2 मल्टीप्लाइज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस m3 v3 लाइक दिस। इनका सम ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा भाई साहब। गेटिंग इट? और मैं क्या कहूँगा, ये कांस्टेंट मतलब ये m1 v1 है क्या, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2, ये v1 था, ओके, प्लस m3 v3 इक्वल टू प्लस डॉट 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 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस m3 v3 डैश। ये मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो बता दिया एक तरह से मैंने, है ना। पी इनिशियल, मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल। तो भाई साहब साफ सी बात ये है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, इस सारी बातों का मतलब ये है। ओके, अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है, तो कहानी ये होती है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। आइए फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप सबने देखे भी होंगे सब के सब, तो उन्हीं में बात चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या क्या है आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ मैं ताकि चीज़ें होती जाए। तो एक बोट है या फिर लॉग ऑफ वुड रखा हुआ है ना, लकड़ी का जो भी बोलते उसे, गट्ठा लट्ठा रखा हुआ है, 10 kg का, ये 2 मीटर 10 kg का है ना, और 2 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, अब इस पे एक बंदा है जिसकी वज़न है 50 kg। खुद सोचिए, अगर ये इस तरफ चलेगा तो लॉग ऑफ वुड पीछे आएगा, हाँ है ना, लॉग ऑफ वुड पीछे आएगा। अगर इस तरफ चलेगा तो कितना पीछे आएगा, हाउ मच बैक वुड केम, वुड कम, ठीक है, कितना पीछे आएगा लॉग ऑफ वुड, सवाल ये है। अब आइए इस बात में बात करते हैं कि मैंने बोला है वाटर की यहाँ पे बात की गई है, तो वाटर की बात की गई तो यानी कि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आदमी और वुड के बीच में फ्रिक्शन है? हाँ है, तभी तो चल पा रहा है।
पर पूरे सिस्टम के लिए फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पूरे सिस्टम फ्रिक्शन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, सॉरी, पूरे सिस्टम के लिए नेट फोर्स 0 है। और क्योंकि नेट फोर्स 0 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन 0 है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वुड 0 है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 0 है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वुड 0 है नहीं, A1 A2 0 नहीं है, पर ACUM 0 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। अब खुद सोचिए, पहले से ही वो रेस्ट पे था तो आगे भी रेस्ट पे ही रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास नॉट मूविंग। यहाँ पे एक बात और बतानी थी, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, रेस्ट पे रहेगा, यानी कि नॉट मूव, वुड नॉट मूव। ऐसे केस पे शुरुआत में आपको एक बात बताई थी, याद कीजिए, डेल्टा x 0 जब होता था तो m1 x1 बराबर m2 x2। डेल्टा x मतलब डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 होता था, m1 x1 बराबर m2 x2 होता था, याद है। तो बस वही करना है आप, ओके। आइए, ये होता था, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें भी वही करना है, मास ऑफ द मैन 50। अगर मैन आगे बढ़ा, अगर मैन आगे बढ़ेगा और उस एंड तक जाएगा तो वो एक्स से, वो ही पीछे होगा। मान लीजिए वो एक्स से पीछे हुआ, कितने से पीछे हुआ, एक्स से। मान लीजिए लॉग ऑफ वुड मैंने कह दिया आपको, रेड कलर से मैं दिखा देता हूँ कि जब वो आगे बढ़ेगा तो लॉग ऑफ वुड भी थोड़ा सा पीछे हो गया, और ये पीछे कितना हुआ, एक्स से। तो आदमी 2 चला या 2 - x चला, 2 - x। आप बोलेंगे मैन चला 2 - x, कितना चला मैन, 2 - x। और लॉग ऑफ वुड का वेट था 10, वो चला x पीछे। तो इनका ये से बराबर होगा, 0 से 0 गया, 10 - 5x, ये से 6x आ गया, जो भी x आ गया 5/3। आप सॉल्व कर देंगे तो x आ जाएगा 5/3। इस तरह के सवाल होते हैं, x हो गया 5/3, ओके। अब इसमें बहुत सवाल है, आगे और कराता हूँ मैं आपको सवाल, ठीक है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स 2 लोग कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं, मतलब जितनी चाहे उतनी कर दूंगा। थोड़ा मैं आपको अभी तो एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, x एक्सेस में दिखा रहा हूँ, XY में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करते हैं, कोई बात नहीं है, रिवाइज़ कीजिए, सब आ जाएगा।